नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। धर्मगंगा में बात मकर संक्रांति की आ रही है। मकर संक्रांति कल है, मकर संक्रांति आज है लोहड़ी। आप सभी को रेडियो हिंदुस्तान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। लोहड़ी के इस सुंदर प्यारे से गर्मा गर्म त्यौहार के दौरान मकर संक्रांति के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि बाबा गोरखनाथ से जुड़ी है खिचड़ी की रोचक कथा। खिचड़ी खास बात है, मंदिर में लगता है खिचड़ी का भोग। कौन सा मंदिर? गोरखनाथ बाबा का मंदिर। कहाँ पर? गोरखपुर पर। मकर संक्रांति 2023 की इस साल हिंदू धर्म में हम बताएं, आपको पता है कि खिचड़ी खाई जाती है मकर संक्रांति के दौरान। कुछ देशों में मंदिरों में भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। समझ गए? इसका मतलब आप जानते हैं देश के बाहर भी मनाई जाती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। ज्योतिष कहता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर लेते हैं और धनु राशि से निकलकर मकर राशि में चले जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत होने लगती है, यानी कि सबसे पहला इस साल का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त आपके लिए मकर संक्रांति के दिन आता है। कोई भी नया काम, लंबा काम, बड़ा काम, ज़बरदस्त काम करना है तो इस दिन शुरू कीजिए और काम आपका कामयाब हो जाएगा। इस दिन पूजा पाठ से लेकर स्नान और दान का विधान है। पूजा पाठ कीजिए, स्नान कीजिए, दान कीजिए। इसके अलावा 10 दिन घर में गुड़ और तिल के लड्डू उसमें बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। वहीं इस दिन पतंग भी उड़ाई जाती है, इसलिए इसको गुजरात में पतंगा कहते हैं। मकर संक्रांति को उत्तरायण, पोंगल और खिचड़ी आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। कुछ देशों में, हमारे देश के कुछ मंदिरों में भगवान को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। बाहर भी ऐसा होता है। दुनिया भर में मनाई जाती है मकर संक्रांति, इसलिए इसको खिचड़ी के नाम से जानते हैं क्योंकि हम इस दिन खिचड़ी खाते हैं। हिंदुओं के बीच में यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दिन खिचड़ी क्यों खाते हैं? इसका महत्व क्या है बताते हैं हम आपको। खिचड़ी से जुड़ी बाबा गोरखनाथ की एक कहानी है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी को लेकर सालों पुरानी ये कथा है जो बताती है कि खिचड़ी से जुड़ा हुआ है ये त्यौहार, तभी इसको खिचड़ी कहा जाता है। एक बार खिलजी के हमले के दौरान बाबा गोरखनाथ के जो योगी थे, जो उनके भक्त थे, अपना भोजन नहीं बना पा रहे थे। बाबा गोरखनाथ के जितने भी डिवोटीज थे, ऐसे में युद्ध के लंबा चलने पर भूखे रहने की वजह से उनका शरीर निर्बल होता जा रहा था। खाना खा नहीं पा रहे थे क्योंकि बना नहीं पा रहे थे। तब बाबा गोरखनाथ ने भूख से बेहाल अपने योगियों की दशा देखी तो उन्होंने योगियों को भोजन के रूप में चावल, दाल और कई तरह की सब्जियों को एक साथ मिलाकर पकाने की सलाह दी। इस भोजन को तैयार करने में समय बहुत कम लगता है, पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। इससे योगियों को ऊर्जा भी मिली और उनका युद्ध भी आगे चला और उन्हें कामयाबी भी मिली। बाबा गोरखनाथ ने दाल, चावल और सब्जियों से बने इस भोजन को खिचड़ी का नाम दिया। माना जाता है कि तभी से खिचड़ी की शुरुआत हुई है। आज भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरखपुर में स्थित बाबा गोरखनाथ के मंदिर परिसर में खिचड़ी का प्रसिद्ध मेला लगता है। दूर दूर से लोग इस दिन प्रसाद यानी कि खिचड़ी के दिन यानी कि मकर संक्रांति के दिन इस प्रसाद को लेने के लिए यहाँ मंदिर में आते हैं। अपने अपने शहरों में, अपने अपने नगरों में, अपने अपने घरों में खिचड़ी का भोग भी भगवान को लगाते हैं, मंदिरों में भी लगाते हैं। यहाँ लगने वाले खिचड़ी की महत्ता इतनी है, कहाँ पर? गोरखनाथ मंदिर में लगने वाली खिचड़ी की महत्ता इतनी है कि नेपाल नरेश की तरफ से भी यहाँ खिचड़ी के अवसर पर भोग चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में भी बताया गया है खिचड़ी का महत्व। ज्योतिष कहता है कि खिचड़ी को नवग्रहों का प्रसाद माना गया है। खिचड़ी में पड़ने वाले अलग अलग पदार्थ जैसे कि दाल, चावल, हरी सब्जी, हल्दी, तिल, घी, ये सभी अलग अलग ग्रहों से संबंधित होते हैं। इसलिए जब आप खिचड़ी बनाते हैं और खिचड़ी खाते हैं तो सभी ग्रहों का थोड़ा थोड़ा प्रेम आपको मिल जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर खिचड़ी खाने और दान करने से आरोग्यता का वरदान भी मिलता है। ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए, हम सभी को जानना चाहिए, खास तौर से हमारी नई जनरेशन को। हम चलते हैं, लेते हैं आपसे अनुमति, फिर मिलेंगे ऐसा कोई महत्वपूर्ण विषय लेकर धर्मगंगा में। तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। नमस्कार।